तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराष्ट्र प्रांत में कोल्हापुर नगर में स्थित आपके अपने इस वेद मंदिर में समागत सभी पवित्र आत्माओं, हम कल विचार विनिमय कर रहे थे कि परमात्मा की पूजा का लक्षण परमात्मा से ग्रहण करना है। हम सांसारिक व्यवहार में माता पिता आचार्य अतिथि आदि की पूजा उन्हें दे करके भी करते हैं और उनसे ग्रहण करके भी करते हैं, लेकिन ईश्वर की पूजा का लक्षण केवल उनसे ग्रहण करना है। और ग्रहण करने के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए हैं, जिनके नाम है स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति का अर्थ है गुण कीर्तन करना, परमात्मा के गुणों का कथन करना, विचार करना। और परमात्मा के गुणों का विचार हम तभी कर सकते हैं जब हम परमात्मा के गुणों को सही सही जानेंगे। इसीलिए दया करके महर्षि दयानंद ने भगवान के गुणों का वर्णन सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में कर दिया है। अधिक गुणों का वर्णन तो नहीं किया। वे तो कहते हैं कि इतने गुणों का वर्णन मैंने कर दिया है जैसे समुद्र में से एक बूंद दिखा दी हो निकाल के। लगभग 100 नामों का व्याख्यान ऋषि दयानंद ने कर दिया। 100 नामों के भीतर परमात्मा के जो गुण कर्म स्वभाव भरे हुए हैं, उनका दिग्दर्शन महर्षि दयानंद ने हमें करा दिया है। और आर्य समाज का दूसरा नियम भी है, उसमें भी ऋषि दयानंद ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। तो भगवान के स्वरूप को जानकर हमें पता चलता है भगवान की पूजा का लक्षण भगवान को देना नहीं है, भगवान से लेना है। कल स्तुति के विषय में विचार करते हुए जाना था कि सांसारिक व्यवहार में हम सबका गुणगान करें, ईश्वर का भी करें, जीवात्मा का भी करें और प्रकृति का भी करें, लेकिन संभल करके करें। संभलना यह है कि सांसारिक व्यवहार में तीनों का गुणगान करें, पर संध्या में जब बैठें तब केवल परमात्मा का ही विचार करें। संध्या में बैठकर किसी महापुरुष की आरती न बोला करें। संध्या में बैठकर श्री राम, योगीराज कृष्ण, महात्मा हनुमान या ये तो ऐतिहासिक महापुरुष हुए हैं, हमारे आदर्श हैं, अथवा कुछ काल्पनिक वस्तुओं का भी विचार न किया करें। वह तो सत स्वरूप, चित स्वरूप अर्थात चेतन और आनंद स्वरूप परमात्मा का ही विचार करना चाहिए। और संसार में सबसे अधिक प्रशंसा के योग्य परमात्मा ही है, क्योंकि उस जैसा कोई विद्वान नहीं है, उस जैसा कोई दानी नहीं है, उस जैसा कोई बलवान नहीं है। इसलिए सबसे अधिक स्तुत्य प्रशंसनीय परमात्मा ही है। उसकी प्रशंसा किया करें, गुणगान किया करें। जैसे कि हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं, ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम। इन अक्षरों के द्वारा हम भगवान के गुणों का विचार करते हैं। मैं अत्यंत संक्षेप में आपको बताता हूं, आप इन मंत्रों के अर्थों को बिल्कुल कंठस्थ कर लो। कभी ऐसा कार्यक्रम बनाओ कि भाई हमें संध्या के एक एक मंत्र का अर्थ करा दो स्पष्ट। क्या है? भू
जिसकी सत्ता सदा है, ऐसे परमात्मा आप हैं और हम तो आपकी ही शरण लेंगे, क्योंकि आप हमें किंचित काल के लिए भी हमसे दूर नहीं होते हैं। भुवः आप हमें ज्ञान कराने वाले हो, सर्वज्ञ हो, हम आपका ही ध्यान करेंगे। स्वः आप सुख के खजाने हो, आनंद के लिए आपकी ही शरण लेंगे। सविता सारी सृष्टि को बनाते हो, अरे वेदों का निर्माण करके भी हमें देते हो, और ऐसे देते हो जैसे पहले दिया था, उसमें कोई फेर बदल नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपकी सृष्टि और वेद पूर्ण हैं, और ये पूर्ण इसलिए क्योंकि आप भी पूर्ण हो। भगवान कैसे पूर्ण है? सारा ज्ञान भगवान के पास है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। भगवान के पास पूरी शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, भगवान की सब जगह पहुंच है, अर्थात सर्वव्यापक है। इसलिए हे प्रभु, आप सदा एक सी ही सृष्टि बनाते हैं, एक सा ही वेद ज्ञान देते हैं। जैसे इस धरती पर सृष्टि को बनाया, ऐसे ही सब लोक लोकांतरों में बनाया, अलग अलग नहीं बनाया। जैसे इस सृष्टि पर अपना कल्याणकारी वेद ज्ञान हमें दिया, वैसा ही अन्य सारे लोक लोकांतरों में दिया, क्योंकि आप तो राजाओं के राजा हैं और आपकी नीति सर्वत्र एक सी चलती है। आपके संविधान में कभी कोई संशोधन नहीं होता है। संशोधन किसके संविधान में होगा जी? जिसमें अल्पज्यता होगी, जिसका ज्ञान घटता है, अरे जिसका ज्ञान बढ़ता है, वो अपने ज्ञान के अनुसार संशोधन करता है। पर परमात्मा का ज्ञान जैसे घटता नहीं है, बोलो वैसे बढ़ता भी। इसलिए कोई नई चीज परमात्मा नहीं, जैसा एक बार विधान सदा से किया हुआ है वैसा ही सदा चलता है। अच्छा, परमेश्वर का गुणगान करने से क्या मिलता है जी? परमेश्वर का गुणगान करने से प्यार होता है। अच्छा, किसी के गुणों के गीत गाओगे तो उस गुणी व्यक्ति के प्रति प्रेम होगा कि नहीं होगा? आपसे कभी किसी ने ये पूछा है आपका भगवान से कितना प्यार हो गया है? बोलो, पूछा है जी? कोई नहीं पूछता। बस ये पूछते होंगे कि आपका आर्थिक कार्यक्रम कैसा चल रहा है, कितनी चल अचल संपत्ति इकट्ठी कर ली है, ये तो पूछते होंगे। बैंक बैलेंस कितना, ये तो पूछते होंगे। वैसे ठीक है, सांसारिक सुख के लिए, जीवन के संचालन के लिए ये सांसारिक संपत्ति भी आवश्यक है, लेकिन इन्हें में लगातार लगे रहना, लेकिन इनके माध्यम से जहां परमात्मा का दर्शन करना है उस तरफ ध्यान ही न देना। इसलिए कोई नहीं पूछता कि भगवान से प्यार कितना बढ़े। ये सर्वोत्तम कार्य है। कई लोग पूछते हैं कहां तक चले गए, तो कोई बुद्धिमान कहता मैं धारणा तक पहुंच गया। धारणा तक माने मेरे मन की इतनी एकाग्रता हो गई प्रभु के विचार में कि मेरे मन में 3 मिनट से ज्यादा दूसरा कोई विचार नहीं आता। वाह, बधाई हो, बधाई हो, साधुवाद, लगे रहो। और कोई पूछता है आप कहाँ तक चले गए, दूसरा कहता मैं तो धारणा से ऊपर चला गया। बोले धारणा से ऊपर क्या होता है? बोले ध्यान, अर्थात मेरा मन तो प्रभु के गुणों में इतना टिकने लगा, प्रभु के विचार में इतना टिकने लगा कि 15 मिनट से भी ज्यादा टिकने लगा। बीच में प्रभु के विचार के अतिरिक्त दूसरी कोई वृत्ति, दूसरा कोई विचार आता ही नहीं है, और मैं तो बड़ा आनंद में मग्न होता हूँ। सुनो, सांसद बनने के बाद लोग जो अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं ना, उसमें जो सुख उनको आता होगा, उससे बहुत बड़ा सुख तो तब आ जाएगा
जब हम ध्यान में सफल हो जाएंगे। करके देखो आप पक्का, शास्त्र जो कह रहा है उसे करके देखो, अगर किया तो शास्त्रों में श्रद्धा बढ़ जाएगी। दयानंद जी की ऐसी बढ़ती थी। ऋषि दयानंद जी महाराज बहुत गति कर गए थे, तो एक महंत ने कहा, आप कहाँ इधर उधर भ्रमण करते हो, आप इस हमारे मठ के स्वामी बन जाओ। इसकी इतनी संपत्ति है कि सारे जीवन भोगते रहना, पर ये समाप्त होने वाली नहीं है। प्रतिदिन की बड़ी भारी आय है, आओ यहाँ पर बैठो, सम्मानित हो। तब दयानंद बोले, मैं तो किसी दूसरी खोज में निकला हूँ। अरे क्या बोले, मैं तो किसी, बोले ऐसा कौन सा वस्तु है जिसकी खोज तुम कर रहे हो? बोले तुम जिस संपत्ति की बात करते हो, इससे ज्यादा संपत्ति तो मैं अपनी घर की छोड़ करके आ गया हूँ। तो किसकी खोज में घूम रहे हो? मठ का महंत बोला, तो वो शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी, ये ऋषि दयानंद जी का ही नाम था। वे बोले, मैं तो उस संपत्ति को ढूंढता हूँ कि सांसारिक धन, कौन सा धन? सांसारिक धन मेरे चरणों में आए और मैं उसके प्रलोभन में न फंसकर उसे ठोकर मारूं और हर समय भगवान के ज्ञान और आनंद में पगा रहूं। मैं ये वस्तु चाहता हूं। तो उस समय ऋषि दयानंद को शास्त्र की वो बात समझ में आ गई जो शास्त्र में लिखा था। क्या? कि अगर कोई व्यक्ति धारणा तक, ध्यान तक, समाधि तक पहुंच जाता है तो उसका सम्मान बड़े बड़े लोग करते हैं। बोले मेरा सम्मान कर रहे हैं, मुझे धन दे रहे हैं, और प्रीति बढ़ी शास्त्र के प्रति, आगे बढ़ने लगे। तो इसलिए क्या करो, स्तुति क्यों करो? ईश्वर से प्रेम हो जाए। अच्छा, प्रेम की पहचान बताता हूं। हमें जिससे प्रेम होता है उसके लिए समय देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर किसी को विद्या से प्रेम है तो विद्यार्थी विद्या के लिए कितने घंटे निकालता है। अगर किसान को खेती से प्रेम है तो बोलो खेती के लिए कितना समय निकालता है। अगर किसी को व्यापार से प्रेम है, कै बजे आते हो जी रात में? बड़ा प्यार है व्यापार से। अगर किसी को व्यापार से प्यार है तो सुबह निकल गया, रोटी खाने भी घर में नहीं आता है। बोले व्यापार भी चलेगा, रोटी भी वहीं खा लेंगे, घर पर ही वहीं भेज देना। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि व्यापार से प्यार है। मैं ये नहीं कहता इन वस्तुओं से प्यार न करो, पर इनसे जितना प्यार करते हो उससे ज्यादा प्यार भगवान से करने लगो तो जीवन सफल हो जाए। देखो, मैं बुद्धिमान की पहचान बताता हूं। मैं अपने पिताजी की ही बता देता हूं। हमारे पिताजी सेवानिवृत्त हो गए। बोले अगर मैं 150 वर्ष जीवित रहा, कितने वर्ष जी? तो 150 वर्ष तक भी जीवित रहने पर, अरे इससे भी ज्यादा जीवित रहने पर मेरे पास इतना ऐश्वर्य है कि मैं उसे भोग न सकूंगा। तो अब मैं सेवा निवृत्त होकर के जो अन्य अन्य काम लोग करने लगते हैं उनमें समय क्यों लगाऊं? अरे धन ऐश्वर्य के इकट्ठे करने में समय क्यों लगाऊं? अब तो मैं बस व्यवहार काल में स्वाध्याय करूंगा, धर्म शास्त्रों को पढ़ूंगा और प्रातःकाल लंबी लंबी संध्याएं करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। इस जीवन में परमात्मा के दर्शन हो गए तो बहुत अच्छा है, नहीं हुए तो ईश्वर के ध्यान के संस्कार बनेंगे, भगवान का उत्तरदायित्व होगा, किसी योगी के घर में जन्म मिलेगा। बोलो जी, कल्याण हो गया कि नहीं हो गया? अरे सारे माता पिता अपने बच्चों को धन ऐश्वर्यों का स्वामी तो बनाना चाहते हैं, पर आपके माता पिताओं की भावना तो समझो।
ये आपको केवल धनैश्वर्यों के स्वामी नहीं बनाना चाहते, बल्कि आपके भीतर ईश्वर से प्रेम पैदा करना चाहते हैं। स्तुति करने से ईश्वर के प्रति अति प्रेम पैदा होगा। कहा है ना, अति प्रेम से नहीं, अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। अच्छा, अति प्रेम होगा तो क्या 10 मिनट की संध्या करोगे? बोले नहीं, गदगद होके उठेंगे। हैं जी, गदगद होके उठेंगे। बोले कौन रोकता है? बोले पहले तो वासनाएं रोकती थी, अब वे हटा ली हैं। अंतःकरण के मलों को साफ कर लिया है। बोले अब एक नई समस्या आ गई है। बोले क्या? जन्म जन्मांतर से मन को चंचल कर रखा है। अब ये चंचल मन की चंचलता को हटाना है। वो चंचलता को हटाता है, अविद्या को हटाता है, तब जाकर के इसे ईश्वर का ध्यान करने में आनंद आने लगता है। अरे बोलो, क्या आने लगता है? पहले नहीं आता। पहले स्थिति क्या होती है मैं बताऊं? अगर सामने से कोई वाण आ रहा है, सुन लेना ध्यान से, कठिन बात तो नहीं हो रही। अगर सामने से कोई वाण आ रहा है और वो हमें लगेगा, तो उसे अपने से लगने के लिए रोकने पर हम एक कठोर वस्तु ढाल का प्रयोग करते हैं। ढाल को समझते हैं ना सब? और जब वो तेज गति से आने वाला तीर उस ढाल में लगता है, कठोर वस्तु में लगता है, तो उसमें कंपन होता है। अरे बोलो, होता है नहीं? और उसमें ताप होता है, गर्मी पैदा होती है। ठीक इसी तरह जब हमारा मन अंतःकरण वासनाओं से काला है, अरे हमारे मन में भारी चंचलता है, उस चंचल मन को स्थिर करने के लिए, जैसे वाण को स्थिर करने के लिए आपने ढाल को लगाया था, वहां वाण में ताप और कंपन हुआ था। शुरू में आपके मन में भी जो चंचलता है, उस चंचलता को रोकने के लिए, अरे मन में शांति को स्थापित करने के लिए आपने जो ढाल लगाई है, कौन सी ढाल जी? ईश्वर के गुणों की। अरे किसकी? ईश्वर के गुणों की ढाल लगाई है। उस ढाल के कारण आपके चंचल मन को रुकना तो पड़ेगा, पर उसमें इतना ताप पैदा होगा, इतना कंपन पैदा होगा, आप संध्या छोड़कर भाग जाओगे। हाय रे, कैसे रोके मन को? ये तो बड़ी भारी ढाल खड़ी हो गई, टेंशन पैदा हो जाएगी। टेंशन ये मैं अनुभव से बता रहा हूं, अभी ये होगा, होने दो। एक दिन आकर ये मन और इंद्रियां क्या होंगी? नियंत्रण में हो जाएंगी और प्रभु से प्रेम हो जाएगा। ये मैं आने वाली समस्याओं को भी बता रहा हूं और समाधान भी साथ साथ कर रहा हूं। तो शुरू में क्या होगा? ताकतवर व्यक्ति जो धैर्य के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए खड़ा है, वही ईश्वरीय गुणों की ढाल अपने मन की चंचलता के विरुद्ध लगाकर मन को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयत्न करेगा। और जब ईश्वर से प्रेम हो गया ना, तो संध्याएं भी लंबी लंबी हो जाएंगी। और अगर संध्याएं लंबी हो गई तो मन की शक्ति भी बढ़ जाएगी, अरे शरीर की शक्ति भी बढ़ जाएगी, अरे बुद्धि की शक्ति भी बढ़ जाएगी। और ये बढ़ गई तो आयु भी बढ़ जाएगी, अरे आम के आम और गुठलियों के दाम। तो इसलिए भगवान से प्यार बढ़े, इसलिए भगवान के गुणों के गीत गाओ, बोलो। इसमें हम स्तुति करने में भगवान को कोई चढ़ावा चढ़ा रहे हैं या भगवान से ग्रहण कर रहे हैं? यही तो है भगवान की उपासना, यही तो है भगवान की भक्ति। दूसरा अंग है भगवान की भक्ति का प्रार्थना। अरे बोलो, क्या है प्रार्थना? माने सहायता की इच्छा करना। अरे बोलो, प्रार्थना किससे करनी चाहिए? फिर 3 वस्तु आ गई, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति।
बताओ प्रार्थना किससे करनी चाहिए? अरे आर्य समाज ही बता सकेगा आजकल के समय में। महाभारत काल तक तो सारे सनातनी वेदों के अध्येता थे, सब जानते थे, पर अब तो वेद को छोड़कर पाखंडी गुरुओं के चक्कर में आकर न जाने कहां इधर उधर चले गए हैं, भ्रांत हो गए हैं, भूल भुलैया में फंस गए हैं। आधुनिक काल में तो हमें आर्य समाज ही जगाएगा। बोलो, प्रार्थना ईश्वर से करें या जीवात्मा से करें या प्रकृति से करें? अरे 3 से करें, 2 से करें या 1 से करें? बोलो। तो शास्त्र उत्तर देता है, सहायता की इच्छा कभी जड़ से मत करना। अरे बोलो, सहायता की इच्छा माने प्रार्थना कभी जड़ वस्तु से मत करना। क्यों? क्योंकि जड़ वस्तु को आपकी प्रार्थना का ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अज्ञ है, ज्ञान रहित है और गति रहित भी है। अरे आपकी प्रार्थना को पूरा करने के लिए चेष्टा भी करनी पड़ती है। जड़ पदार्थों में न चेष्टा करने की शक्ति है और न कुछ जानने की शक्ति है। तो बोलो, गंगा से प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं? बोलो जी, बोलो जी। कई लोग तो देख रहे हैं, क्या कहें? अजी बोलो जी, बोलो जी, बोल दो जो भी मन में हो। गंगा से प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं? अरे बोल दो। सोच रहे हैं लोग तो करते हैं, मैं क्या कहूं? इनको उपदेश दिया करो, बैठा करके समझाया करो, इनके गुरु बनो। सुनो, मैं बता रहा हूं, बड़ी हिंदी में बोल रहा हूं, कोई कठिन तो नहीं चल रहा जी? है क्या? जड़ पदार्थ वह होता है जिसमें न ज्ञान है, अर्थात न आपकी प्रार्थना को सुनने की शक्ति है। अरे जिसमें न अपनी हरकत है। गंगा तो बहता हुआ पानी है, बस आपके गिलास का पानी जैसा है ऐसा ही गंगा का पानी है। आपका गिलास का पानी से प्रार्थना करना, ए पानी ऊपर उठ, मेरे मुख में घुस, बोलो सुनेगा? तो गंगा कैसे सुन लेगी बेटा? दे दो। अच्छा, आपका जो सूर्य है उससे प्रार्थना मत करना। क्यों ना करना? क्योंकि आग में जैसे प्रार्थना को सुनने की शक्ति नहीं है, ऐसे अग्नि के पुंज सूर्य में सुनने की और आपकी प्रार्थना को पूरा करने की शक्ति नहीं है। आप किसी कलम से मत कहो, एक कलम तू ये लिख दे, बल्कि कलम का जो स्वामी है उससे कहो कि तुम ऐसा लिख दो। अरे सूर्य से मत मांगो, सूर्य जिसके नियंत्रण में रहता है उस परमात्मा से प्रार्थना करो। अर्थात प्रार्थना सदा चेतन से करो, और चेतन के 2 प्रकार हैं, आत्मा और परमात्मा से सांसारिक व्यवहार में प्रार्थना करो। माताजी कलम चाहिए, माताजी कलम दे देंगी, दे देंगी कि नहीं दे देंगी? माताजी भूख लगी है, भोजन दे दो, बोलो दे देंगी कि नहीं दे देंगी? ये सांसारिक व्यवहार में माता पिता आदि से प्रार्थना करो, भगवान से भी करो, पर संध्या में बैठकर केवल भगवान से ही सहायता की इच्छा करो। और एक बात और सुनना, मनुष्य से यदि प्रार्थना करोगे तो उसके सामने 3 विकल्प हैं। अरे बोलो कितने? पहला विकल्प क्या है? चाहे तो प्रार्थना सुन लेवे, और चाहे तो प्रार्थना बोलो जी न सुने। और अगर जिससे प्रार्थना कर रहे हो वह सज्जन न हुआ, दुर्जन हुआ, तो उल्टी भी सुन लेगा, माने उल्टा कर देगा। चाहते कुछ हो, उल्टा कर देगा। आपने कहा हमारा अमुक कार्यालय में ये काम होना है, अच्छा इसके काम को बिगाड़ना है। कार्यालय में जाएगा, उसके यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचना चाहिए, बोलो उल्टा सुन लिया कि नहीं सुन लिया? लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है।
परमात्मा तो जो प्रत्येक कर्म का फल देता है वह आपकी प्रार्थना करने रूपी कर्म का फल भी अवश्य देवेगा। कई लोगों को ऐसा लगता भगवान हमारी नहीं सुन रहा है, खड़े हो जाते हैं श्रोताओं में कई। हमने कहा, वो कहता जी हम पूछना चाहते हैं कुछ। हमने कहा पूछो, ये तो आर्य समाज के वक्ता हैं, हम ऐसा तो कहते नहीं जहाँ जूते उतार के आओ अपनी शंका वहाँ रखो। हम तो ये कहते हैं घर में से तैयार होकर के आओ, आज आर्य समाज मंदिर में सनातन धर्म की ओर पग बढ़ाने के लिए, वेद को समझने के लिए कुछ प्रश्नों को रखेंगे, वहां से समाधान पाएंगे। आया जी समझ में? तो हमने कहा पूछो। बोला मैं 40 साल से मांग रहा हूं संतान दे दो, 40 साल हो गए विवाह हुए पर मिल नहीं रही है। बोलो भगवान इसकी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? एक और खड़ा हो गया, उसका भी साहस बढ़ गया। बोले हम भी मांग रहे हैं भगवान हमें विद्वान बना दो, पर मैं तो साधारण सा ही हूं। बोलो भगवान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? मैंने कहा देखो भगवान सब कर्मों का फल देता, इसका भी देवेगा। अभी तुम्हें लग रहा है कि अभी फल नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे और भगवान के बीच में अभी भाग्य आ गया है। अरे बोलो क्या आ गया है? भाग्य माने कर्म फल, भाग्य माने बोलो प्रारब्ध। जो पीछे के कर्म थे उनमें से कुछ कर्मों को भोगने के लिए भगवान ने जन्म के समय निश्चित कर दिया था। इतना भोग भोगना वर्तमान जीवन में निश्चित है। वो भोग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वर्तमान काल की प्रार्थना तुम्हें फल देती हुई प्रतीत नहीं होगी। और ये भोग हटेगा तब इस जीवन में या आगामी किसी जीवन में तुम विद्वान भी बनोगे, अरे तुम धनवान भी बनोगे, अगर प्रार्थना करोगे तो योगी भी बनोगे। और एक फल तो तुरंत मिलेगा। क्या कहा जी मैंने? एक फल तो तुरंत मिलेगा, और वो क्या है? प्रार्थना करने वाले के आत्मा का बल। अच्छा शारीरिक बल किससे बढ़ाते हो जी? बादाम खा लो, बढ़िया ड्राई फ्रूट्स खा लो, अच्छे फल खा लो, सात्विक भोजन कर लो, व्यायाम कर लो, ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। बोलो कौन सा बल बढ़ेगा? शारीरिक। अगर आपको अपना मनोबल बढ़ाना है, मनोबल वाले आपने कोई संकल्प ले लिया है, बोले पूरा करना ही है, अरे बोलो पूरा करना ही है, इसके लिए मनोबल होना चाहिए। ये मनोबल बढ़ेगा कैसे? अरे जैसे बादाम से शारीरिक बल बढ़ता है ऐसे मनोबल बढ़ेगा। मन के भीतर उसका एक भोजन धर दो, और उस भोजन का नाम वेद ने बताया, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। अपने मन के भीतर उत्तम विचारों को धर दो। अगर आपने अपने मन को उत्तम विचारों से भर दिया तो मनोबल बढ़ेगा, और गंदे विचारों से भर दिया तो मन निर्बल हो जाएगा। आप व्रत का पालन निर्बल मन से नहीं कर सकते। और आत्मिक बल प्रार्थना करने से, अरे आत्मिक बल कैसे बढ़ेगा? भगवान के ज्ञान को जितना जितना आत्मा अंदर से ग्रहण करेगा, अरे अंतर्भान होगा, उतना उतना आत्मा की शक्ति परमात्मा की ओर से बढ़ेगी। और आत्मिक बल इतना बढ़ेगा, सुनो इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, राम प्रसाद बिस्मिल का जैसे बढ़ा। आज 7 बजे फांसी लगनी है, पर आत्मिक बल के सहारे अरे संध्या कर रहा है, अरे यज्ञ रचा रहा है, अरे व्यायाम कर रहा है। बोलो कौन सा बल था जो उससे व्यायाम करा गया? अरे बोलो ना, वो था आत्मिक बल। ये आत्मिक बल इतनी बड़ी वस्तु है, अगर ये किसी को मिल जाए तो वो दुनिया को हिला सकता है। दयानंद योगी से पूछा, तुम वहां मत जाना जोधपुर में, वहां तुम्हारे शरीर के पीस बना बना कर मोमबत्ती की तरह जला देंगे,
तब दयानंद आत्मिक बल के सहारे क्या बोला था, अगर मुझे तोप के सामने खड़ा कर दो, अरे बोलो जी किसके, तो भी मैं कभी सत्य के साथ समझौता नहीं करूंगा। समझौता माने विचार में परिवर्तन, झुकाव नहीं लाऊंगा। मैं सत्यनिष्ठ हूं, भगवान की आज्ञा में रहता हूं, भगवान के अनुसार ही काम करूंगा। आपके परिवार में कई लोगों को भूख लगती है, आप सारे भूखे बैठे हो, और जब भूख लगती है तो आध्यात्मिक भोजन भी लेने आते हो, पर कई लोगों को भूख नहीं लगती, उन्हें एपिटाइजर, अरे उन्हें क्षुधावर्धक, आत्मिक भूख को पैदा करने वाला भोजन देना चाहिए, तो उन्हें भी भूख लगेगी। भूख उन्हें इसलिए नहीं लगती क्योंकि पीछे से भूख लेकर के नहीं आए हैं, वर्तमान जीवन में भी भूख लगाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा किया तो आगे बढ़ोगे। तो मैं आपसे कहता हूं, आत्मा का बल इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि यदि कभी पहाड़ की तरह बड़ा भारी दारुण दुख आ गया, अरे बोलो, क्या भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना और भगवान की उपासना करने वाले पर दुख भला आता है? अरे बोलो जी, आता है, आता है। देखो ये खरी खरी तो आर्य समाज कहता है सही सही, और लोग कहते गुरु के चरणों में आ जाओ, कोई दुख नहीं होगा। हम ऐसा नहीं कहते, हम तो इतना कहते, हम जो बता रहे हैं वह सत्य है, यदि तो उसके अनुसार चल के भगवान की तरफ पढ़ो। पर दुख तो आएगा। क्यों आएगा जी? क्योंकि तुमने कर रखा है, हमने कर रखा है। हमने यदि दुख के काम पीछे से कर रखे हैं तो दुख तो आएगा। अरे बोलो, आएगा। पर प्रार्थना करने वाले को चाहे दुख आए, पर भगवान की इतनी कृपा तो होगी, इतना सामर्थ्य तो हमें मिलेगा कि यदि कभी पहाड़ की तरह बड़ा भारी दुख आ गया तो उस दुख को सहने की शक्ति मिल जाएगी। अरे बोलो, सहने की। क्या ये छोटी बात है? अरे बोलो, क्या ये छोटी बात है? तो बड़ी बात है, तो क्यों नहीं करते प्रार्थना? है जी? तो इसलिए प्रार्थना करो, देखो कितनी शक्ति आएगी। ऋषि दयानंद को अनेक बार विष दिया। कितनी बार दिया जी? और अब अंतिम बार तो उनके रसोइये ने दे दिया, धौड़ मिश्र ने। और अंतिम बार धौड़ मिश्र ने नहीं दिया, उसके बाद भी लगातार धीमा विष दिया जाता रहा, डॉक्टर अली मर्दान खान जैसे दुष्टों के द्वारा। उनके कर्म गति फल भोग के विश्वासी दयानंद उसे भोगते रहे। लेकिन कोई पूछता था, शरीर में से तो विष फूट रहा है, मवाद बन बन के निकल रहा है। कोई पूछता था, दयानंद ऋषि कैसे हो? अच्छा, आप हमें समय पर चाय न देना। और कोई हमसे आकर के पूछे, क्यों जी, क्या हाल चाल है? तो हम कहेंगे, हाय हम तो मर गए। बोले क्या हो गया? बोले चाय ही नहीं मिली है। कितने छोटे हैं हम लोग। लेकिन ऋषि दान क्या कह रहे हैं जी? सारे शरीर में से फफोले बन बन करके फूट रहे हैं। दयानंद योगी से किसी ने पूछा, कैसे हो? बोले आनंद में हूं। अरे बोलो, कैसा है? तब इसे सुन करके कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति ये कहता था, भाई हमने धरती पर बड़े बड़े लोगों को देखा है, लेकिन भगवान के भक्त, आत्मिक बल के धनी दयानंद जैसा बड़ा आदमी कोई नहीं देखा। सारे शरीर में से रक्त निकल रहा है, मवाद निकल रही है, लेकिन इसे आनंद का अनुभव हो रहा है। बोलो, ये आत्मिक बल कहां से आया? प्रार्थना करने वाले को परमात्मा देता है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, आप अपने माता पिता का धन्यवाद करते हो कि नहीं करते हो? अजी बोलो। माता पिताजी ने तो बहुत काम किया, लालन पालन पोषण किया है, पर अगर आप सड़क पर जा रहे हो
और वहां आपका रूमाल गिर जाए और पीछे वाला व्यक्ति आपके रूमाल को उठा के आपको पुकार कर दे दे, तो आप उसे क्या बोलेंगे? धन्यवाद। अरे इतने छोटे से काम के लिए धन्यवाद कह रहे हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाकर आपको दे दी है, अरे अच्छे माता पिता दे दिए हैं, अरे ज्ञान विज्ञान दे दिया है, और सबसे बड़ी बात सनातन धर्म को समझाने के लिए और ये समाज में हम आ गए हैं, क्या उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होकर प्रातः काल सायंकाल हमें समय नहीं निकालना चाहिए? अरे बोलो, फैक्ट्री से निकालोगे कि नहीं निकालोगे? कौन कौन निकालेगा? देखे, हाथ खड़ा करो। सच कह रहे हो कि वैसे ही कर रहे हो? पक्का है ना? हाँ, एक आदमी नहीं भी किया है, उनको भी समझाना। और समय निकाल के क्या करना है? उपासना। अरे बोलो, क्या करना है? उपासना माने उप माने समीप, आसन माने बैठना। किसके समीप बैठना? जैसे व्यवहार काल में माता पिता के समीप रहते हैं, गुरु के समीप रहते हैं, पर संध्या में उसी परमात्मा की ही उपासना करनी योग्य है। गुरु की मत करने लगना। कई पाखंडी गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा चित्र सामने रख करके उपासना करो। अरे बोलो, चित्र का ध्यान होगा कि भगवान का होगा? इन पाखंडियों से बचो। कई लोग क्या कहते हैं, हमारा चित्र न मिले तो एक नारियल रख लो हमारे नाम पर और हमारी पूजा करो। इन सब पाखंडियों से बचना। दयानंद का वाक्य याद रखना। सनातनी दयानंद वेदों के प्रवक्ता बोले, मेरी नहीं उसी की उपासना करनी योग्य है। अरे बाछे खिल गई कि नहीं खिल गई? तो उपासना शब्द का अर्थ कोई पूछे तो क्या कहना? समीपस्थ होना। अरे बोलो, क्या होना? किसके समीपस्थ होना? पूरा अर्थ करो उपासना का, ईश्वर के समीपस्थ होना। अर्थात भगवान के समीप में स्थित होने के लिए जो जो करना होता है उस सब को करने का नाम बोलो क्या है? उपासना। अरे बोलो, क्या है? उपासना। आ गया समझ में? क्या करना है भगवान के समीप होने के लिए? सुबह समय पर उठना पड़ेगा। जब सारे सो रहे हों तो किसी की वासना तंग नहीं करेगी। हम भी अभी सो करके उठे हैं, अगर हमारे अंदर वासना का कोई कण है तो वो भी अभी सो करके उठने के कारण हमें तंग नहीं करेगा। ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, अरे वायु प्रदूषण नहीं होगा। भगवान से मिलन का सबसे उत्तम समय है ब्राह्म वेला। ब्रह्म से मिलने के समय में सब सो रहे हो, तुम उठो। अरे पृथक प्रायन प्रथमा, जो संसार में प्रथम कोटि के मनुष्य होते हैं। प्रथम कोटि को क्या बोलते हैं जी अंग्रेजी में? फर्स्ट क्लास। वे सांसारिक लोगों की तरह अपने जीवन को नहीं चलाते। पृथक प्रायन, वेद का लोग कहते हैं, वेद के मंत्र कहते हैं, वे सबसे अलग चलते हैं। अरे बोलो, सबसे। और हम क्या है, अब इनके घर गए वहां नाश्ता कर लिया, अब इनके घर गए वहां भी चाय पी ली, अब वहां गए वहां भी अंगूर खा लिए। ऐसे नहीं करता। बोले अपने जीवन को नियम में रखता है। और भगवान का भजन का समय आया, तब कोई हमारा मित्र आ गया तो उससे कहते आओ तुम भी ध्यान करो, अब तो प्रियतम से मिलन का समय है। वो समय केवल परमात्मा के लिए सुरक्षित रखते हैं, इसलिए ये काम करना। वो अलग चलते हैं सबसे। उनके चलने के ढंग लोगों की तरह नहीं होते। लोग कैसे करते हैं? रात में 12 बजे सोए, सुबह को 10 बजे उठे ना, ऐसा नहीं करना। समय पर सो, क्यों? क्योंकि समय पर उठना है। अलग चले कि नहीं चले? तो ईश्वर के समीपस्थ होने के लिए ऐसे ऐसे जितने काम करने होते हैं
उन सारे कामों के करने का नाम बोलो क्या है? उपासना। अरे बोलो क्या है? उपासना करना एक कर्म है या अनेक कर्म है? इसे भी विचार लो। उपासना नाम का जो कर्म है वो एक है या अनेक कर्मों को मिला करके उपासना कहते हैं? अच्छा, मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, भोजन बनाना एक क्रिया है या अनेक क्रियाओं का समूह है? ये तो आपको पता है क्योंकि आप बनाते हैं। एक माता जी बाजार में सब्जी खरीद रही हैं, क्या करना है? बोले भोजन बनाना है। सब्जी को काट रही हैं, बोले क्या कर रही हो? भोजन बना रही हूँ। सब्जी को धो रही हैं, बोलो क्या कर रही हूँ? भोजन बना रही हूँ। चूल्हे में अग्नि को जला रही हैं, बोलो क्या कर रही हूँ? भोजन बना रही हूँ। ऐसे अनेक क्रियाओं के जोड़ने का नाम क्या है? भोजन बनाना। ऐसे आत्मा को परमात्मा से के दर्शन करने के लिए जो जो काम करना होता है उन सारे कामों के करने का नाम बोलो क्या है? उपासना। पर ऋषि तो दयालु होते हैं, उन्होंने सैकड़ों हजारों कामों को हमको समझाने के लिए केवल 8 भागों में बता दिया है। कितने भागों में बोलो? 8 भागों। क्या नाम उन भागों के? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। एक एक पे कई प्रवचन होंगे, एक पे बुलवाओगे ना। अच्छा, आसन लगाना चाहिए कि नहीं? देखो, अगर मैं आपके सामने योग दर्शन के 2 सूत्रों की व्याख्या कर दूं, कितने सूत्रों की जी? मुझे लगेगा आधा घंटा 2 सूत्रों की व्याख्या में। तो उस व्याख्या में आपको उस पद्धति का पता चल जाएगा जिस पद्धति के अनुसार चलने से हमारी नाभि से लेकर पैरों के तलवे तक सारा भाग सो जावे। पतंजलि जी ने बताया है। और जब सारा भाग सो गया, एक तो वो सोता है जी रमेश जी, जब हम पैरों पर दबाव दे के बैठते हैं ना तो प्राण का संचार रुक जाता है। एक तो वो सोता है, वो वाला नहीं। एक दूसरी पद्धति से जब हमारे नाभि से लेकर सारा पैर सो जाए तो आपकी इच्छा है कितने भी घंटे बैठो, अरे चाहे 10 घंटे बैठो, चाहे 20 घंटे बैठो, चाहे जितना मन करो महर्षि दयानंद की तरह बैठो, पर आपके पैर में कहीं भी रत्ती भर भी दुकान नहीं होगी। बोलो, इस विज्ञान को जान करके आसन पर बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? और जब तक इस अविज्ञान को नहीं जानोगे तब तक 10 मिनट की ही संध्या कर पाओगे। लंबी लंबी संध्याओं के करने का मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए आसन को भी सिद्ध करने की बातों जानो। तो मैंने आपसे कहा योग 2 तरह का होता, एक बाहर का, एक भीतर का। अरे बोलो, एक बाहर का, एक भीतर का। बाहर का कौन सा होता है? अहिंसा, सबसे वैर छोड़ दो। एक व्यापारी अपने व्यापार को छोड़कर पुत्रों को सौंपकर साधु बन करके चला गया। तो अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी साधु बन गया, अब भी मन नहीं लगता है। बोले, देख कोई मन में बीमारी होगी इसीलिए नहीं लगता है। ध्यान कर क्या है? बहुत ध्यान किया। बोले हाँ, एक बीमारी तो आ गई दृष्टि में। बोले कौन सी? बोले मेरा एक मित्र है, व्यापारी मित्र, बड़ा पक्का मित्र था। एक बार उससे अनबन हो गई थी तो उससे मेरे मन में वैर है। बोले उसे छोड़ दे। बोले कैसे छोड़ू, बड़ा पक्का है। बोले कल तू उसके यहाँ भिक्षा लेके आ, तेरा वैर छूट जाएगा। अब वो क्या किया जी, उसने चला गया व्यापारी के अपने मित्र के घर पर। तो व्यापारी के जो नौकर चाकर थे ना, बोले ये तो हमारे स्वामी का शत्रु आ गया है, पता नहीं क्या करेगा। और घर जाकर उन्हें कहा घबराओ मत, घबराओ मत, अपने स्वामी को कह दो तुम्हारा मित्र आया है और बता देना प्रयोजन है, थोड़ी सी भिक्षा लेने आया है। और वे जो नौकर चाकर थे जब अंदर गए
बोले तुम्हारा मित्र आया है, कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। आहा, आंखों में आंसू आ गए, उसका भी वैर धुल गया और बाहर निकल करके पहले उस साधु का, अपने मित्र का आलिंगन कर लिया और उसने भी उसे कस के पकड़ लिया। बोलो मन का मैल धुल गया कि नहीं धुल गया? अरे बाहर के व्यवहारों को पवित्र करना पड़ेगा, भगवान को लड्डू पूड़ी देने से नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये लड्डू पूड़ी देना बंद कर दो, ये सब नाटक बंद कर दो। आपके घरों के मंदिरों में बने पड़े हैं ऊट पटांग मंदिर, ऐसा मंदिर बनाओ जैसा ये है। संध्या करने का मंदिर बनाओ, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठो। यज्ञशालाओं को बनाओ, घरों में सत्संग होवे ऐसे स्थानों को बनाओ। आया कि नहीं आया? तो ये सब अभिनय जो चलते ना वो बंद करो, बल्कि बाहर से अपने को पवित्र करो। यम क्या है? बाहर का योग। सारों की व्याख्या तो नहीं कर सकता। नियम क्या है? बाहर से पवित्र रहो तो अंदर से भी पवित्र रहो। आसन, लंबे समय तक बैठने की प्रक्रिया को किसी विद्वान से समझकर लंबे समय तक बैठना सीखो। प्राणायाम, जो प्राणायाम पे 2-3 मिनट बोलता हूं। भगवान ने प्राण और मन का गहरा संबंध बनाया है। अरे क्या बोल दिया मैंने? भगवान ने प्राण का और मन का गहरा संबंध बनाया है। जैसे वायु विद्युत के बिना नहीं रह सकता। आपकी नासिका में से जो होता हुआ फेफड़े में वायु जाता है, वहां केवल वायु नहीं जाता, बल्कि वायु का सहचर, वायु का साथी विद्युत भी अवश्य जाता है। ठीक वैसे ही परमात्मा ने हमारे शरीर में बहने वाले प्राण और मन का गहरा संबंध बनाया है। ये योगाभ्यास करने पे पता चलेगा। और नियम क्या है? अगर किसी स्थान पर प्राण को टिका लो तो उसके पीछे चलने वाला उसका गहरा संबंधी मन भी वहां पर अवश्य टिकेगा। अथवा अपने किसी एक स्थान पर मन को टिका लो। स्वामी आत्मानंद जी कहा करते थे, क्या कहा करते थे? अपने मन को भवों के बीच में टिकाओ। साधक टिकाता था, कुछ दिन के बाद आकर कहता था, स्वामी जी मन तो टिकने लगा पर यहां तो दर्द हो रहा है। बोले हाँ मुझे पता था दर्द होगा। बोले स्वामी जी ये बताओ दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि मन का और प्राण का गहरा संबंध है। जब मन यहाँ एकाग्र होने लगा तो मन का साथी प्राण भी यहाँ आने लगा और प्राण के यहाँ आने पर तुम्हें दर्द होने लगा है। अब तुम अपना स्थान यहाँ से बदल दो। अब तुम मन को एकाग्र करने का स्थान नासिका के अगले भाग पर रखो। आगे कहते थे अपने हृदय के बाहर रखो। मैं कल बताऊंगा उस स्थान को। तो मैं आपसे कह रहा था कि प्राण को किसी स्थान पर रोककर वहां मन को एकाग्र करने के प्रकार का नाम क्या है? प्राणायाम। कोई पूछे प्राणायाम क्यों करें? तो कहना प्राण का साथी मन भी रुक जाए इसलिए प्राणायाम करो। प्राणायाम 2 प्रकार का है। प्राण के रोकने पर मन का रोकना, ये प्राणायाम है। अथवा मन को किसी स्थान पर रोककर वहां प्राणों को रोकना, बोलो ये भी प्राणायाम है। इसका व्याख्यान सुनना पड़ेगा आपको लंबा चौड़ा। ये योगाभ्यास तो मुझे 1 साल के लिए रोक लो, इतना बड़ा है। कितने साल के लिए जी? बोल जैसे वो बुलाते हैं ना 1 महीने के लिए, बोले योगाभ्यास 1 साल तक सुनाओ, तो पता मैं क्या कहूँगा? बस मैं जो विधि बता रहा हूँ उसके अनुसार चल दो, तो ये योग ही आपको आगे का रास्ता स्वयं बताता चलेगा। समझ में आया जी? से चर्चा आपके बीच में कल करेंगे। वो होगा अंदर का योग, अंतरंग साधन, जिसे कहेंगे हम धारणा। अरे बोलो ध्यान और बोलो समाधि। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम।